नमस्ते किसान साथियों, आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितना उपयोगी है। प्राकृतिक खेती की दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। स्वदेशी समुदाय और पारंपरिक कृषि पद्धतियां अक्सर प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को अपनाती हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती की आधुनिक अवधारणा को जापानी किसान और दार्शनिक मसानोबु फुकुओका के काम से प्रमुखता मिली। 1975 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन ने दुनिया को प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और कृषि को बदलने की उनकी क्षमता से परिचित कराया। भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती का इतिहास विश्व में सर्वाधिक 1000 वर्ष से भी पुराना एवं वृक्षायुर्वेद पर आधारित है। आज के मॉडर्न साइंस के युग में आज जितने शब्दावली का प्रयोग हो रहा है उन सब की चर्चा वृक्षायुर्वेद में किया जा चुका है। प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत: कम से कम मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ छेड़छाड़। प्राकृतिक खेती न्यूनतम मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी पर जोर देती है। जुताई या मिट्टी को बाधित करने के बजाय ये भूमि को यथासंभव अछूता छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये मिट्टी की संरचना को संरक्षित करने, कटाव को रोकने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। कोई सिंथेटिक इनपुट नहीं। प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों में से एक सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जड़ी बूटियों के उपयोग से बचना है। इसके बजाय ये फसलों को पोषण देने और कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। कवर फसलें और मल्चिंग: मिट्टी को कटाव से बचाने और उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए कवर फसलें लगाई जाती हैं। पुआल या पत्तियों जैसे जैविक पदार्थों से मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी बनाए रखने, खरपतवारों को दबाने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। फसल विविधता: प्राकृतिक खेती मोनोकल्चर के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को प्रोत्साहित करती है। फसल विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ाती है, कीटों और बीमारियों के जोखिम को कम करती है और संतुलित पोषक चक्र को बढ़ावा देती है। बीज की बचत: प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अक्सर अपनी फसलों से बीज बचाते हैं, ऐसे गुणों का चयन करते हैं जो उनके स्थानीय पर्यावरण के लिए उपयुक्त हों। यह आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करता है और बीज कंपनियों पर निर्भरता कम करता है। अवलोकन और अनुकूलन: प्राकृतिक किसान अपनी भूमि और फसलों पर पूरा ध्यान देते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हैं और तदनुसार अपनी प्रथाओं को समायोजित करते हैं। यह उत्तरदायी दृष्टिकोण बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करता है। पशुधन एकीकरण: मुर्गी या बत्तख जैसे पशुधन को कृषि प्रणाली में एकीकृत करने से कीटों को नियंत्रित करने, उर्वरक के लिए मूल्यवान खाद प्रदान करने और अधिक समग्र और टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने में मदद मिल सकती है। प्राकृतिक खेती के लाभ: पर्यावरणीय स्थिरता: प्राकृतिक खेती स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देती है, मिट्टी के कटाव को कम करती है, जल संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण के रासायनिक प्रदूषण को कम करती है। ये जैव विविधता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान देता है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य: मिट्टी की गड़बड़ी से बचने और कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके प्राकृतिक खेती मिट्टी की संरचना, उर्वरता और सूक्ष्मजीव गतिविधि को बढ़ाती है। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है और पर्यावरणीय तनावों के प्रति लचीलापन बढ़ता है। कम इनपुट लागत: चूंकि प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है और सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे महंगे इनपुट के उपयोग को कम करती है, ये किसानों के लिए उत्पादन लागत को कम करती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन: प्राकृतिक कृषि पद्धतियां जैसे फसल विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार खेतों को चरम मौसम की घटनाओं और बदलते वर्षा पैटर्न सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला बनाती हैं। पोषक तत्व चक्रण: प्राकृतिक खेती बंद पोषक चक्र को प्रोत्साहित करती है, जहां कृषि प्रणाली के भीतर कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रित किया जाता है। इससे जल निकायों में पोषक तत्वों का अपवाह और प्रदूषण कम हो जाता है। चुनौतियां: संक्रमण अवधि: पारंपरिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और शुरुआत में कम पैदावार या आय हो सकती है। किसानों को नई पद्धतियों को अपनाने के लिए समर्थन और समय की आवश्यकता है। ज्ञान और प्रशिक्षण: प्राकृतिक खेती के लिए स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पद्धतियों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच कई किसानों के लिए बाधा बन सकती है। बाजार तक पहुंच: प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बेचने के लिए विशिष्ट बाजार खोजने या उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों के लाभों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो कुछ क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कीट और रोग प्रबंधन: प्राकृतिक खेती गैर रासायनिक रोग कीट नियंत्रण पर जोर देती है। कीटों और बीमारियों का प्रबंधन अधिक जटिल होता है और सावधानीपूर्वक अवलोकन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
स्केलिंग अप। श्रम गहन तरीकों और अधिक विविध कृषि प्रणालियों की आवश्यकता के कारण प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बड़े कृषि कार्यों तक बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्राकृतिक खेती में कीट और रोग प्रबंधन। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धति है। इसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली के रूप में माना जाता है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करती है, जो काफी हद तक बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर मूत्र आधारित फॉर्मुलेशन के खेत के उत्पादन पर प्रमुख तनाव के साथ खेत पर बायोमास रिसाइक्लिंग के उपयोग पर निर्भर करती है। मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ फसल सुरक्षा आदि। प्राकृतिक खेती प्रबंधन में सिंथेटिक रसायनों का उपयोग निषिद्ध है। रोग एवं कीट प्रबंधन कृषि विज्ञान, यांत्रिक, जैविक या प्राकृतिक रूप से स्वीकृत वनस्पति अर्क द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से नीम, गोमूत्र, किण्वित दही का पानी, दशपर्णी अर्क, नीम गोमूत्र अर्क, मिश्रित पत्तियों का अर्क और मिर्च लहसुन का अर्क आदि का उपयोग रोग एवं कीटों के प्रबंधन में किया जाता है। 1. नीमास्त्र। नीमास्त्र का उपयोग बीमारियों को रोकने या ठीक करने और पौधों के पत्ते खाने वाले और पौधों का रस चूसने वाले कीड़ों या लावा को मारने के लिए किया जाता है। इससे हानिकारक कीड़ों के प्रजनन को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। नीमास्त्र को तैयार करना बहुत आसान है और यह प्राकृतिक खेती के लिए एक प्रभावी कीट प्रतिरोधी और जैव कीटनाशक है। इसे बनाने के लिए आवश्यक है 200 लीटर पानी, 2 किलो गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो छोटी शाखाओं के साथ नीम की पत्तियों का बारीक पेस्ट। नीमास्त्र बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 10 लीटर गोमूत्र और 2 किलो गोबर डालते हैं। एक लकड़ी की छड़ी से लगातार हिलाते रहते हैं। इसके बाद ड्रम को एक बोरी से ढक देते हैं। धूप और बारिश के संपर्क से बचने के लिए नीमास्त्र को तैयार करके छाया में रखते हैं। घोल को प्रतिदिन सुबह और शाम 1 मिनट के हिलाएं। 48 घंटों के बाद इसे छानकर घोल तैयार करें और इसे उपयोग के लिए संग्रहित करें। प्रयोग की विधि। उपरोक्त तैयार एवं छना हुआ नीमास्त्र बिना पानी में मिलाए प्रयोग करें। इस प्रकार तैयार नीमास्त्र को 6 महीने तक उपयोग के लिए भंडारित किया जा सकता है। नियंत्रण। सभी रस चूसने वाले कीट जैसे एफिड, सफेद मक्खी और छोटे कैटरपिलर को नीमास्त्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2. ब्रह्मास्त्र। ये पत्तियों से तैयार किया गया एक प्राकृतिक कीटनाशक है जिसमें कीटों को दूर रखने के लिए विशिष्ट एल्कलॉइड होते हैं। ये फलियों और फलों में मौजूद सभी चूसने वाले कीटों और छिपी हुई इल्लियों को नियंत्रित करता है। इसे बनाने के लिए आवश्यक है 20 लीटर गाय का मूत्र, 2 किलो छोटे तने या शाखाओं के साथ नीम की पत्तियां, 2 किलो करंज की पत्तियां, 2 किलो सीताफल की पत्तियां, 2 किलो धतूरा की पत्तियां, 2 किलो अरंडी की पत्तियां, 2 किलो आम की पत्तियां और 2 किलो लेंटाना की पत्तियां इत्यादि। ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि। एक उपयुक्त बर्तन में 20 लीटर गोमूत्र लें। इसमें ऊपर बताई गई सामग्री के अनुसार किन्हीं 5 पत्तियों का पेस्ट मिलाएं। उपरोक्त सामग्री को धीमी आंच पर उबालें। तत्पश्चात 48 घंटे तक छाया में ठंडा होने दें। 1 मिनट के लिए दिन में 2 बार सामग्री को हिलाएं। 48 घंटों के बाद घोल को छान लें और भविष्य में उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तन में संग्रहित करें। ब्रह्मास्त्र को 6 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। प्रयोग की विधि। 1 एकड़ खेत में खड़ी फसल पर 6 लीटर ब्रह्मास्त्र को 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। 3. अग्नियास्त्र। इसका उपयोग सभी चूसने वाले कीटों और कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे बनाने के लिए आवश्यक है 20 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम की पत्तियों का पेस्ट, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च का पेस्ट, 250 ग्राम लहसुन का पेस्ट इत्यादि। अग्नियस्त्र बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए 20 लीटर गोमूत्र को एक उपयुक्त बर्तन में लें। इसमें 2 किलो नीम की पत्तियों का पेस्ट, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च का पेस्ट, 250 ग्राम लहसुन का पेस्ट डालें। उपरोक्त सभी सामग्री को धीमी आंच पर उबालें। तत्पश्चात उपरोक्त सामग्री को 48 घंटे तक छाया में ठंडा करें। सामग्री को दिन में 2 बार 1 मिनट के लिए हिलाएं। इसके बाद घोल को छान लें और भविष्य में उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तन में संग्रहित करें। अग्निस्त्र को 3 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। प्रयोग की विधि। 1 एकड़ खेत में खड़ी फसल पर 6 लीटर अग्नियास्त्र को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करें। 4. कवकनाशी। गाय के दूध और दही से तैयार कवकनाशी कवक को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी पाया गया है। इसे बनाने के लिए 3 लीटर दूध लें और उससे दही तैयार करें। मलाईदार परत को हटा दें और कवक की भूरे रंग की परत बनने तक 3 से 5 दिनों के लिए छोड़ दें। इसे अच्छी तरह से मथ लें, पानी में मिलाएं और संक्रमित फसलों पर स्प्रे करें। 5. साउंड हेस्टर। इसे बनाने के लिए आवश्यक है सूखा अदरक पाउडर 200 ग्राम, दूध 5 लीटर, पानी 200 लीटर।
बनाने और प्रयोग करने की विधि। 200 ग्राम सूखे अदरक के पाउडर को 2 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक यह 1 लीटर न रह जाए। दूध को अलग से उबाल लें और ठंडा होने दें। इन दोनों को 200 लीटर पानी में मिला लें। फसलों में पत्ती के धब्बे और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए स्प्रे करना चाहिए है। 5. तंबाकू का काढ़ा। तंबाकू में मौजूद निकोटीन संपर्क के माध्यम से कीटों को नियंत्रित करता है और इसका उपयोग सफेद मक्खी और अन्य चूसने वाले कीटों के खिलाफ किया जाता है। इस बनाने के लिए आवश्यक है तंबाकू अपशिष्ट 1 किलो, साबुन पाउडर 100 ग्राम। बनाने और प्रयोग करने की विधि। 1 किलो तंबाकू को 10 लीटर पानी में 30 मिनट तक उबालें। नियमित रूप से पानी डालें। काढ़े को ठंडा करें और पतले कपड़े से छान लें। उपरोक्त काढ़े 1 एकड़ में 100 लीटर पानी मिलाएं और शाम के समय प्रयोग करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।